गांव के किनारे घने पेड़ों और सुनहरी फसलों के बीच एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनके सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और चेहरे पर झुर्रियों की लंबी लकीरें समय की कहानी कहती थीं। लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जीवन की चमक थी, एक ऐसी चमक जो उम्मीद, अनुभव और गहरी संवेदनाओं से भरी थी। दादी का नाम गंगा देवी था। कभी इस झोपड़ी में हंसी खुशी से भरा परिवार था। बच्चे, पोते पोती, त्योहारों की खुशियां और चूल्हे पर चढ़ी मीठी खीर की खुशबू। लेकिन समय बीता, बच्चे शहर चले गए और धीरे धीरे दादी अकेली रह गई। अब केवल उनके साथ थी एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, मिट्टी की दीवारों पर टंगी यादें और उनके जीवन की कहानियों से भरी एक डायरी। हर सुबह दादी सूरज निकलते ही उठ जाती। वे अपने छोटे से आंगन में तुलसी पर पानी चढ़ाती और धीरे धीरे चूल्हे पर चाय चढ़ाती। साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वे 2 कप चाय बनाना नहीं भूलती थी। एक कप अपने लिए और एक उस बेटे के लिए जिसे वह वर्षों से वापस आने की उम्मीद में रखती थी। गांव के बच्चे कभी कभी उनसे मिलने आते। दादी उन्हें कहानी सुनाती, राजा रानी की, बहादुर वीरों की और कभी कभी अपने जीवन की भी। बदले में बच्चे उन्हें प्यार से दादी बुलाते और उनके लिए फल या मिठाई ले आते। बच्चों की बातें सुनकर दादी की खाली झोपड़ी कुछ देर के लिए फिर से घर बन जाती थी। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब दादी चूल्हे की धधकती राख के पास बैठकर अपने पुराने बक्से को खोलती। उसमें उनके पति की तस्वीर, बच्चों के बचपन के खिलौने और कुछ चिट्ठियां रखी थीं। वे तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुराती, फिर कभी कभी उनकी आंखें भर आती। लेकिन आंसुओं के साथ साथ एक शांति भी